फैसला कर लिया गया है और हमारी इत्तलात भी यही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह से हटकर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया गया। तो हम आपको बताते हैं जी, बेसिकली पिछले दिनों जब ये आईनी तरमीम होने जा रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि हमने काले नाक के दांत तोड़ दिए, जो श्री रहमान साहिबा को बड़ी बुरी लगी थी और मुस्लिम लीग नून वालों को भी बड़ी नागवार गुजरी थी। लेकिन ये हकीकत थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की थी वो सही थी और मौलाना फजलुर रहमान का अगर हम ओवरऑल वो रोल देखें इस आईनी तरमीम के सिलसिले में तो हमें वो एक पॉजिटिव रोल नज़र आता है। जिस तरह माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल रहा है ये उससे हटकर था और इस जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत की बहुत सी ऐसी बदमाशी वाली तरमीम निकलवा दी थी। यानी कि जिसे कह लें कि ये आईनी तरमीम पहले तो 100% एक आर्मी तरमीम थी, अब आप इसे कह सकते हैं कि ये आईनी तरमीम में यानी कि अब भी बहुत सारे झोल बाकी हैं, लेकिन वो जो आर्मी तरमीम का 100% उनसर था और जो कुछ दिया गया था इन्हें ऊपर से कि ये सब कुछ मंजूर करवाना है, मौलाना फजलुर रहमान ने उसमें से बहुत कुछ निकलवा दिया था। और असल में जिस काले नाक के दांत तोड़ने की उन्होंने बात की थी वो सबसे बड़ी वजह कि हुकूमत जो पहला मुसवदा लाई थी और जो स्टार्ट से कोशिश कर रही थी, हुकूमत की कोशिश ये थी कि पहले 5 जजों में से सीनियर तरीन में से चीफ जस्टिस को चुना जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जी हम यानी कि इवन वो जस्टिस याह्या अफरीदी पे भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। क्योंकि एक तो वजह यह कि जस्टिस याह्या अफरीदी का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको नज़र आता है कि वो पीटीआई के तरफ जो उनके खिलाफ फैसले उनके ज़्यादा हैं और उनके इख्तलाफी नोट भी पीटीआई के खिलाफ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप जस्टिस याह्या अफरीदी का कंडक्ट देखते हैं तो एक अच्छे जज का ही नज़र आएगा आपको। तो इस सीट पर बैठकर वैसे तो अगर आप देखा जाए तो फाइज ईसा का भी माजी का किरदार ऐसा नहीं था कि उनसे जो कुछ जिस तरह वो लेट गए और जिस तरह उन्होंने पीटीआई से बुग़्ज़ रखते हुए और जिस तरह यानी कि जो है बदनीयती से और शैतानी जहन से जो जो फैसले किए और किसके कहने पर किए और किसको खुश करने के लिए किए, इनकी उम्मीद नहीं थी। तो अब हम देखते हैं, हमें याह्या अफरीदी साहब से भी उम्मीद नहीं है कि अगर वो इनकार नहीं करते और वो चीफ जस्टिस बनते हैं, जिसके चांस लग रहे हैं कि हुकूमत ने उनका नाम ऐलान करने से पहले उनसे कोई कमिटमेंट की है कि आप इनकार नहीं करेंगे, तो अगर वो इनकार नहीं करते और चीफ जस्टिस बनते हैं तो उम्मीद यही रखी जा सकती है कि वो एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होने की कोशिश करेंगे। वो सारी हरकतें नहीं करेंगे जो कि